क्या ये आजादी, ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस केवल एक भौगोलिक कुछ पर्वत, नदियों, समुद्रों का एक रेखा चित्र है जिसके अंदर हम बैठे हैं? से आजादी, हमें गुलामी की आजादी चाहिए थी। किसके गुलाम थे? अंग्रेज के या अंग्रेजियत? किसके गुलाम? और आपको एक सामान्य नागरिक को क्या परेशानी थी? तो क्या आजादी, ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस एक राजनीतिक मुद्दा है? अगर राजनीतिक था तो हमें और आपको क्यों इस पकड़े में पड़ना था? लड़ रहे थे ना नेता लोग, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बटुकेश्वर दास, नेताजी सुभाष चंद्र, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे नेता थे। फिर आम जनता को इससे क्या परेशानी थी कि वो इस अंग्रेजियत से, इस अंग्रेजी शासन काल से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो रहे थे? क्या था वो? भारत माता क्या वही थी जिसकी जंजीरों में जकड़ दिया गया था? क्या वही भारत माता जो आपको दिखाया जाता है? क्या समझते हैं? कौन जकड़ा है जंजीरों में और आज भी जकड़ा हुआ दिखाया जाता है? और हम कहते हैं कि अभी कई लोग कह जाते हैं कि हमें पूर्णतः आजादी अभी नहीं मिली है। क्या लेके चले गए जिसको सोने की चिड़िया कहा गया? सोचना होगा। तो विषय है आजादी का, पर्व हम इस तरह से मना रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला में क्या जल रहा था? शायद वही हमारी गुलामी थी जो नालंदा और तक्षशिला में जल रही थी, और वहीं से हम गुलाम हुए। जी हाँ, हमें किसी ने शारीरिक रूप से गुलाम नहीं बनाया था। हम अपने काम को करते चले जा रहे थे। विकास तो हो ही रहा था। किसने कहा कि विकास नहीं? विकास हुआ है, बहुत सारी विकास हुए हैं उस समय में भी, चाहे मुगल रहे हो और चाहे अंग्रेजों ने आया हो। मगर गिरावट हुई है तो हमारे विचार शक्तियों में गिरावट हुई है। हम अपने विचारों से गुलाम हुए। हमारा अपना जो सिस्टम था, हमारा जो अपना प्रणाली था, उसे ध्वस्त किया गया और हम दूसरे के प्रणाली के अनुसार, दूसरे के बनाए सिस्टम के अनुसार काम करने लगे। इसीलिए हमें हिंदी शब्द परतंत्र का सहारा लेना पड़ा और हमने कहा कि हम परतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। आजादी में वो भाव नहीं मिलता। इंडिपेंडेंस का मैं सर बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि भाव समझ में आया, तो मुझे अंग्रेजी में उतना भाव समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने स्वतंत्रता को स्वतंत्रता को लेकर के आया और जब सोचा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तब ये शब्द मेरे समझ में आया। और तब मुझे यह गूढ़ रहस्य समझ में आया कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति स्वतंत्रता का नारा क्यों दिया, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता का नारा क्यों दिया। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा। आप स्वतंत्रता, हिंदी का शब्द, पहला अक्षर स्व। स्व का मतलब होता है खुद, सेल्फ। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, हिंदी में और कहा जाए प्रणाली। अपना खुद का सिस्टम, दैट इज द स्वतंत्र, जो हमसे ले लिया गया था। हमारा अपना ज्ञान हमसे छीन लिया गया था और वो अपना ज्ञान पढ़ाने लगे थे। हमारी अपनी संस्कृति हमसे छीन ली गई थी और उनकी संस्कृति बतानी चालू कर गई थी। हमारे अपने धर्म, हमारे अपने कानून जो हमने बनाए थे अपने इस राह में रहने के लिए, वो हमसे छीनी गई थी, हटा दिए गए। ये था स्वतंत्रता जिसकी हम मांग कर रहे थे। स्वतंत्रता का मतलब केवल ये नहीं था कि कुछ शहीद हुए तो हम हर दिन खड़े होकर के कुछ फिल्मी गाने गाना चालू कर देते और हमारा वहां स्वतंत्रता दिवस मना लिया, आजादी मना लिया। एक तो शब्द को समझिएगा जिन शब्दों को लोगों ने हमें दिया है। क्या रो? स्वतंत्रता। स्वयं क्या? क्या वाकई हम स्वयं से अपना तंत्र बनाया है, अपना सिस्टम बनाया है? शायद कमी रह गई है। इसलिए कहा जाता है डॉक्टर साहब कि अभी भी आजादी अधूरी रह गई है, क्योंकि हम मेरा पास में अभी हमने अपना सिस्टम नहीं बनाया है। तो जानना होगा पहले अपने आप को, फिर बनाना होगा अपना सिस्टम। जिस दिन आप स्वतंत्रता का सिस्टम बना लेंगे, अपना सिस्टम बना लेंगे, उस दिन ही सही मायने में आजादी होगी। तन से आजाद हुए हैं, मन की आजादी अभी बाकी है। और इसीलिए पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं कि आपके हिसाब से आजादी के मायने क्या है। मेरा यह क्रम आगे जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ मैं अब आप लोग के विचार लूंगा। छोटे से मेरे विचार थे कि आजादी के मायने क्या है। अभी सीरीज बाकी है, क्योंकि जिस झंडा का आप वंदन करते हैं उसका गान अभी बाकी है। डॉक्टर अनिल साहब। मैं बचपन में कविता सुनता था। उस कविता के बोल इस प्रकार से थे। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, कि उजाला करोड़ों घरों में ना पहुंचा। उगा सूर्य मुक्ति का
कहो कैसा ये कि उजाला करोड़ों घरों में ना पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में ना पहुंचा। बिल्कुल सही बात लगती है उस कवि की कि पिंजरा तो खुला हुआ है, लेकिन वो जो पंछी अंदर बैठा हुआ है वो अभी भी हताश है, निराश है, उसके परों में, पंख में रक्त नहीं पहुंचा है कि वो उड़ान भर सके। तो यही स्थिति हमारे साथ में है। आजाद तो हम हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आजादी वाली उमंग, उत्साह वो नहीं दिखता है। बस एक दिन झंडा ऊपर लगाए, देशभक्ति के गीत गाए, थोड़ा सा मौज मस्ती किए, हो गया। इसके बाद वो साल भर वो अंदर की जो आजादी होनी चाहिए, जो उमंग होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी एक्चुअल वे में अपने आप को आजाद नहीं कर पाए हैं बहुत सारी चीजों से। तो मेरा अपनी सोच है, आजादी का मतलब ये था कि एक सिस्टम से आजादी, ना कि अंग्रेजों से आजादी। लेकिन वो सिस्टम अभी भी बहुत कुछ हमारे अंदर बचा हुआ है। जैसे हिंदी की बात करें तो हमें हिंदी के मामले में कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हिंदी बोलने वालों को डाउन फील कराया जाता है। जबकि अगर आप देखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज जरूर हो सकती है, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है किसी आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में हिंदी जानने वाले मिलते हैं तो क्या उन्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं या आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसमें अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो बेटर वे में कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और इंग्लिश है, और सामने वाले की भी मातृभाषा इंग्लिश है, तब उस कंडीशन में अगर आप कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परहेज नहीं है इंग्लिश से। लेकिन दिखावे के लिए इंग्लिश बोलना, ये दिखाने के लिए इंग्लिश बोलना कि हम आपसे ऊपर हैं, ये फिर वापस स्वतंत्रता की निशानी, स्वाधीनता की नहीं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें जो हमारे संस्कृति का हिस्सा थी, हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा थी, लेकिन धीरे 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 अंग्रेजों के शासनकाल में वो चीजें खत्म कर दी गई। और हमें मालूम है आज भी कि वो चीजें सही हैं, लेकिन सही जानकर भी अगर हम उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर अगेन वो हमारी स्वतंत्रता की निशानी। हमें मालूम है बहुत सारी चीजें। अब एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, एक समझदार नागरिक की तरीके से अगर मैं सोचूं तो मुझे वापस चिंतन करने की जरूरत है, मुझे सोचने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है कि आजादी के सही मायने क्या मैं वास्तविक रूप से आजाद हो गया हूं? और अगर मैं नहीं हुआ हूं तो किन किन चीजों की वजह से आज भी मैं अपने आप को जकड़ा हुआ पाता हूं, अकड़ा हुआ पाता हूं। वहां पर सोचते हैं और सोचकर उन चीजों से उन्हें हटाते हैं और एक्चुअल आजादी लेकर आते हैं। तो कुछ चीजें, पहली चीज है बीमारियां, कि अगर आप बीमारियों से जकड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं बीमारियों की वजह से, तो आप किसी भी आजादी का आनंद नहीं ले पाए और ना ही आजाद देश को आजाद रखने में अपना योगदान दे पाए। तो सबसे पहली आजादी तो हमें इस शारीरिक स्वास्थ्य की चाहिए। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य, कि हमें मन से इतना स्ट्रांग होना है, इतना स्वस्थ होना है, इतना अलाइन होना है कि हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम अपना खुद का, अपने परिवार का और हमारे देश का विकास कर सकें। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आजादी के दिन ये बनती है कि मुझे अपनी हेल्थ को एकदम 100% अलाइन रखना है, और हेल्दी नहीं, पॉजिटिव हेल्थी रहना है, पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना है। एक होता है डिजीज, एक होता है हेल्थ और एक होता है पॉजिटिव हेल्थ। ये पॉजिटिव हेल्थ मैंने नहीं, WHO ने डिफाइन किया। WHO कहता है पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है कि वो इंसान जो अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल महसूस करता है, वो इंसान जो पाता है कि मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन अपने समाज में, अपने परिवार में और अपने देश में दे पा रहा हूँ, और मैं डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं आ रही है उन्हें भी हैंडल कर पा रहा हूँ, उनसे ऊपर उठकर देश के निर्माण में अपना योगदान दे पा रहा हूँ। ये है पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन आज अगर हम कहें तो हेल्दी ही नहीं है, पॉजिटिव हेल्थ तो दूर की बात है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने को पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना है। और दूसरी चीज है कि उन चीजों को सोचें जो हमें विरासत में मिली और जो सही है आज के समय में भी, और उन्हें आज के इस समय में कैसे प्रैक्टिकली अडॉप्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जीवन शैली की बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें विरासत में मिली है।
बफे सिस्टम है खाना खाने का। हम सब देख रहे हैं कि वहां लग जाते हैं, खाना खाते हैं, उठाते हैं, भीड़ में खड़े होकर खा रहे हैं, अच्छे से खा भी नहीं पा रहे हैं और आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं, और उस चक्कर में ज्यादा खाना भी वेस्ट हो रहा है। फिर किसी को दिख रहा है लेकिन चेंज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं चेंज किया जाए? चलो बैठ के खाने की आदत डालते हैं। जब ये प्रूव हो चुका है कि हमारी जीवन शैली में जो जो बातें बताई गई थी वो वैज्ञानिक थी कि बैठ के खाना खाने से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आप संतुष्टि के भाव से खाएंगे। इसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आइए आज इस 15 अगस्त के दिन हम उन्हें रीथिंक करते हैं, सोचते हैं और धीरे धीरे उन्हें वन बाय वन एक एक करके अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं कि शायद सही मायने में आज हम अपनी इस आजादी को सेलिब्रेट करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है वह स्वर्ग धर्म होता है। अगली कड़ी मैं मोनिका जी से भी इस बात को लेता हूँ, तो आपके हिसाब से आजादी के मायने क्या होते हैं? स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कहा, स्वतंत्र, स्व का तंत्र अगर मजबूत है तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने भी कुछ इसी बात को आगे बढ़ाया है और उसकी विस्तृत जानकारी हमको दी है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ऊपरी लेवल की बातें दोनों प्रबुद्ध जन ने बताई है, मैं थोड़ी धरातल पे बात करती हूँ कि आजादी क्या। अभी हम अपने आप को नहीं समझा कि हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है। हमें तकलीफ तो उसी सिस्टम से थी ना कि जहां पे हमको सप्रेस किया जा रहा था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज देश में इस लेवल का करप्शन है कि एक सामान्य व्यक्ति को इतनी मेहनत करनी पड़ती है अपना एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेने में, और वही किसी इलीगल काम को करना है तो 10 मिनट में आपके घर में आके कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है। तो क्या ये आजादी है? आजादी की श्रृंखला में इतने सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, एक व्यक्ति से तो ये काम नहीं हुआ। पर क्या कभी हमने अपने बच्चों को बैठ के बताया? क्योंकि हम तो जब पैदा हुए तब हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे, हमें वो आजादी विरासत में मिल गई थी, पर हमने कभी अपने बच्चों को नहीं बताया कि कितनी यातनाएं झेलकर आज उन नेताओं ने, उन भारत माटी के पुत्रों ने अपनी आजादी हमको दिलवाई। और हम क्या कर रहे हैं इस देश के लिए? हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं समझा। हमें लगता है हमारा घर साफ हो, बाहर गंदा हो। क्या आजादी इसको बोलते हैं? हमें लगता है कि हमारा गला ठीक रहे और कहीं भी हम थूक सकते हैं। क्या आजादी इसको बोलते हैं? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे हमको सोच विचार करना है और करना ही चाहिए। एक छोटी सी मैं कहानी, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे, जिसको मैं बताना चाहूंगी कि आजादी और हमारी पर्सनल जिम्मेदारियां क्या हो सकती है। मुझे टाइम है तब बोलने का? ओके। तो समुद्र तट पे दादा और पोता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका मर्म जब मैंने सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोनों वॉक करने के लिए समुद्र तट पे गए और जैसे ही वो तट पर पहुंचे तो देखा हजारों और लाखों की तादाद में वहां पर मछलियां तड़प रही थी। और सबको पता है कि मछली अगर पानी से बाहर है तो वो कुछ देर तड़प कर अपना प्राण का अंत कर देती है, जीवन का अंत कर देती है। तो हुआ ये कि चूंकि बच्चे क्यूरियोसिटी में रहते हैं तो उसने अपने दादा से पूछा, दादा क्या करना है? दादा चूंकि मैच्योरिटी में रहते हैं, अरे बेटा इतना हजारों लाखों की संख्या है, अपन क्या कर सकेंगे, चलो अपन अपनी वॉक करते हैं और वापस जाते हैं। पोता छोटा है पर वो वहीं रुक गया। उठा के उसने अपना काम शुरू किया और एक एक मछली को उठाकर वो पानी में फेंकने लगा। आधे घंटे में जब दादा सैर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि पोता तो ये कर रहा है। और आप भी इमेजिन कर सकते हैं, जब करोड़ों की तादाद में है तो वहां संख्या में कोई फर्क तो नहीं पड़ा होगा उस बच्चे के एक एक मछली अंदर डालने से। तो दादा ने बोला, कुछ फर्क दिख रहा है तुमको? पोते ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि दादा मुझे नहीं पता इस संख्या में क्या फर्क पड़ा है, पर जिन मछलियों को मैंने उठा के पानी में फेंका है ना, डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को कब पहचाना। हमें लगा कि वहां कचरे का ढेर है, हम भी अपना कचरा वहां डंप कर सकते हैं। आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानेंगे, भलाई वो मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो या एनवायरनमेंट के तौर पर हो, जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निभाएंगे तो असली आजादी या असली स्वतंत्र यहाँ पर हम अपना मजबूत कर सकेंगे।
और सही मायने में हमारी श्रद्धांजलि उन वीर जवानों के लिए भी यही होगी जो रात दिन हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, चौकियों पर, हमारी सरहदों पर और हमारे आसपास में। आपका इशारा अगर मैं समझू हिंदी व्याकरण के दूसरे शब्द यहाँ पे घुसता है, जहाँ पे अक्सर युवा ये मांग करता है मुझे आजादी चाहिए, हम जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं। अनेक सा अंतर निकलता है हिंदी के दूसरे शब्द में, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। बच्चों का ध्यान देंगे, इस हिंदी का थोड़ा सा प्राचीन शब्द है और कारण की गलती हो जाती है लोगों को और आज के नई पीढ़ी के बच्चों को समझ में नहीं आता। अब मैं जरा क्लैरिफाई करता हूँ उन शब्दों को। मनुष्य प्रजाति चाहती है स्वतंत्रता, जानवर चाहते हैं स्वतंत्रता। जंगल में विचरण करते जानवर को स्वतंत्र नहीं कहा जाता, उन्हें स्वतंत्र कहा जाता है, क्योंकि वो जब जहां चाहे बिना किसी नियम कानून के कूद सकते हैं। बंदी स्वतंत्र नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है, इस गाली से उस गाली कूदता है। लेकिन जब आदमी इधर से उधर जाता है उसे स्वतंत्र कहा जाता है। स्वतंत्रता हमेशा कुछ नियम कानून को लेकर चलता है और स्वतंत्रता जो है वो बिना किसी नियम, बिना किसी कानून के चलती है। बस अंतर केवल इतना है, जिस राजनीतिक और लोगों के कारण हम परेशान होते हैं, बस इतना ही है कि हम भी स्वतंत्रता चाह रहे हैं और वह भी स्वतंत्रता चाह रहे हैं और उसे हम स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करते चले जा रहे हैं। बस इतनी सी ही बात है। तो हमें बार बार यह एहसास करना पड़ेगा कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता नहीं मांगी थी। महात्मा गांधी ने, चाहे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जितने भी नेता रहे होंगे उस समय के, उन्होंने स्वतंत्रता चाही थी, स्वच्छंदता नहीं चाहिए थी। और आज हम भूल रहे हैं और स्वच्छंदता चाहते हैं कि बस डॉक्टर साहब बहुत इशारा करते हैं और जाके कहीं भी वो बंदे लेते हैं और थूक देते हैं। क्या स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। तो चलिए, मैं और ज्यादा व्याख्यान में आगे और चलूंगा, तो मैं आमंत्रित करूंगा कि आप लोग से हो जाए, जैन साहब आइए और थोड़ा सा विचार पूरी करें कि आपके लिए आजादी का मतलब क्या है, चिंता का मतलब क्या है। की बात आगे ले जाऊंगा पंडित, जो आपने बताया वो भी बहुत अच्छा था। हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिटीजन के राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों को डिफाइन किया। हम राइट्स तो मानते हैं, अधिकार चाहिए, कर्तव्य नहीं। आज हमारे आज़ादी का जो पर्व है ये हमको ये बार बार बताने आ रहा है कि हमको अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना है। हम अपने अधिकारों पे ध्यान देते हैं। हमको सब कुछ के लिए अधिकार चाहिए, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे। एज अ गार्जियन मुझे अपने बच्चे अच्छे चाहिए, लेकिन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए मैं अपना कोई योगदान नहीं दूंगा। ना मैं अपना समय दे सकता, ना मैं उनकी इच्छाओं को समझ सकता, ना मैं उनकी बातों को समझ सकता। लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं गार्जियन हूं, तो तुमको मेरे हिसाब से अच्छा होना पड़ेगा। मैं अपने कर्तव्य नहीं करूंगा तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेरे लिए आजादी कर्तव्यों को लेके आती है कि हमको एज ए सिटीजन ये समझना पड़ेगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमको कर्तव्य करने पड़ेंगे, सिर्फ समझने से नहीं होगा। जैसा आपने बोला, वो पान कप्पी कहीं भी फेंक दें, कुछ भी कर दें, ये भी हमारे कर्तव्य है कि हमको अपनी सोसाइटी को, अपने देश को स्वच्छ रखना है। तो वो मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य भूल रहा हूँ। आज हमको कर्तव्य भूलने के लिए बाध्य किया जा रहा है और अधिकारों को डिमांड किया जाए। यस, हम अधिकार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम कर्तव्य भूल रहे हैं। जब तक हम कर्तव्य नहीं करेंगे हमको अधिकार नहीं मिलेगा। मेरा यही स्वतंत्रता का मायना है। डेफिनेटली हर कहीं हर जगह देखेंगे ना, स्ट्राइक चल रही है। मेरे इस अधिकार का हनन हो रहा है, मेरे इस राइट्स का हनन हो रहा है ना। ह्यूमन राइट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कोई नहीं करता। अगर कहीं पर स्ट्राइक चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्राइक है कि आज हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वहन नहीं कर रहे हैं, चलो स्ट्राइक करते हैं फिर से और बैठते हैं धरने पे कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वहन नहीं कर रहे हैं, तो मजा आएगा।
और उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं हमेशा कहता हूं वो है माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप हेल्थ के प्रति जिम्मेदारी लेंगे फिर सब कुछ ठीक होना शुरू होगा। दूसरा है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शुरुआत खुद से होगी और फिर उसके बाद फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसा जैन साहब ने कहा अभी कि हाँ, परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आनी होगी कि मैं अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मेरा परिवार गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें मुझे बैठ के सोचना होगा कहीं मैं तो गलत नहीं चल रहा हूं या कुछ गलत चीजें परिवार में एंटर तो नहीं हो गई हैं। और थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फिर जब आप अपने खुद की और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप अपने कंधों पर ले लेते हैं। मोनिका जी ने अगर कहा कि लोग अपनी आजादी के मायने में यह है कि जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, तो स्वच्छंदता की ओर चली गई, यानी उनका मांग स्वतंत्रता ना था, स्वच्छंदता हो गया। स्वतंत्रता, अपना सिस्टम, अपना नियम, अपना कानून, जो जैन साहब ने बात कही। स्वच्छंदता, स्व की इच्छा के अनुसार चलना, स्वच्छंदता हुई। आप जब स्व की इच्छा अनुसार चलोगे तो काम क्रोध मद लोभ से रुकोगे, जकड़ोगे, और वही जकड़ में तो भारत माँ पड़ी हुई है। जब माँ का बेटा इस जकड़न में होगा तो माँ स्वतंत्र कैसे होगी? तो माँ नहीं जकड़ी है, जकड़न इसका बेटा है। किसमें? काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में। देख लो आप, अब परेशान किस चीज से कि माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जब छोड़ना तो पड़ेगा कुछ को। जब आप काम छोड़ोगे, मद को छोड़ोगे, लोभ को छोड़ोगे, तब आप स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर आओगे, और जब स्वतंत्रता की ओर आओगे तब माँ, भारत माँ का जो जकड़न है खुलेगा, तो उसके पहले आपको अपना जकड़न खोलना होगा। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन के आजादी के मायने आपके लिए इस क्रम में मैं अगले वक्ता को चाहूंगा कि अपने विचार रखें। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि 15 अगस्त को हम आजाद हुए। मैं नहीं मानता कि 15 अगस्त को हम आजाद हुए, बिकॉज वी आर स्टिल डोमिनियन नेशन। महारानी, अब महाराजा, इंग्लैंड, जो भी है, वी आर इन कॉमनवेल्थ। लेकिन जब सारी दुनिया मानती है 26 जनवरी आ गया, संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हम आजाद हैं। अब आजादी के लिए मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं आई एम बॉर्न इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान। आजादी पूछनी है तो पाकिस्तान वालों से पूछो, जिनके पास कुछ भी नहीं, खाने को भी नहीं है और आजाद भी नहीं है, घर से भी नहीं है। तो आजाद तो हम हिंदुस्तानी हैं पूरी तरह से। जो भी हम बोलना चाहते हैं बोल रहे हैं, जो भी हम सुनना चाहते हैं या जो भी हम करना चाहते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से करते हैं, बहुत लिबर्टी है। उसके लिए तो हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हम, लेकिन जहां तक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हम मीलों पीछे हैं। 80% यूथ, नॉट इवन यूथ, 80% बिजनेसमैन जो खुद ड्राइव कर रहे हैं वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, जबकि 1000, 2000, 5000 खर्च करके ब्लूटूथ कैन यूज है, लेकिन वो फोन पे ही बात करते हुए ड्राइव करते हैं। 6 इस उम्र के बच्चे स्कूटी इस तरह से चलाते हैं जैसे घर में नाव चला रहे हैं। उससे उनको भी तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है। तो आजाद तो हम बहुत हैं, बहुत ज्यादा आजाद। सिर्फ ये है कि मैं प्रधानमंत्री को गाली दे सकता हूँ, मैं रमन सिंह को गाली दे सकता हूँ, मैं भूपेश बघेल को गाली दे सकता हूँ, लेकिन वी डोंट हैव द सेंस ऑफ फ्रीडम। हमको नहीं पता कि हम आज़ादी को किस तरह इस्तेमाल करें। तो वही बात हो रही है, जैसे कि बाकी सभी लोगों ने कहा, इट इज वेरी कॉमन कि हमको अपने सबसे पहले स्वयं के बाद कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन के डेवलपमेंट में या आज़ादी में, वी आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव। और हमें आप सड़क पर निकल जाइएगा, आप देखिएगा बियर पीते हुए लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, बोतल हाथ में है गाड़ी चला रही है, मोबाइल हाथ में है गाड़ी चला रही है, 3 बैठी हुई हैं लड़के। क्योंकि आज बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बिकॉज आई वॉज वेरी मच ड्रिंकर, कि आज 50% कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज अमंग्स फीमेल्स। क्या हुआ है कि हमारी उम्र तो ज्यादा हो गई है, हमारे बच्चे IIT में गए, हमारे बच्चे IIM में गए, लड़कियां,
वो लौट के आए तो अपनी मम्मी को उनने सिखा दी। मैंने यह तो बच्चे मॉडर्न हो गए, उनने अपनी माँ को भी मॉडर्न कर दिया। मॉडर्न तो भी आजकल ओल्ड एज कम से 60+, वो भी नहीं आती है। तो हम अपनी फ्रीडम का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादा जरूरी है। जहाँ तुम कितने आजाद हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी करते हैं, कहीं भी गाड़ी को टेढ़ी लगा देते हैं, लेकिन सेंस ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सड़क गाड़ी पे चलने के लिए, गाड़ी से चलने के लिए है, पैदल चलने के लिए कॉर्नर में चलिए, रॉन्ग साइड नहीं चलिए, रेड सिग्नल है नहीं क्रॉस कीजिए। ये बेसिक छोटी छोटी बातें जिससे पता चलेंगे वी आर नॉट सिविलाइज, पॉइंट इज दैट ओनली दैट कि हम फ्री हैं लेकिन सिविलाइज नहीं है। आप जहाँ तक डॉक्टर साहब वहाँ फिजिकल रूप से, तो मैं एक और आजादी की बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सी। मेरे जो राइट है वही राइट इनके हैं, वही राइट इनके हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन। फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर ऑल। जैसे भी पंडित जी ने कहा कि नेशन इज एन आइडिया, नेशन इज नॉट यू मी एंड दिस एंड दैट, नेशन इज जस्ट एन आइडिया, दिस इज द राइट। कल हम बांग्लादेश को जीतेंगे, बांग्लादेश वहाँ नेशन हो जाएगा। यहाँ से 200 साल पहले, 500 साल पहले अफगानिस्तान वॉज इंडिया, पाकिस्तान वॉज इंडिया। तो नेशन इज जस्ट आइडिया। अब क्या है, जो नेशन में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करें, उसको फुलफिल करें, तो वी आर ब्यूटीफुल, वी आर वेरी वेरी मच फ्री। अब आज़ादी एक चीज की जो नहीं है, जो कि बहुत कम देशों में है, एक आध दो ही देश में है, क्या हुआ तो फ्रीडम ऑफ डाइंग। अगर मैं मरना चाह रहा हूँ, आप 80 साल का हो, और लेट मी इजी गोइंग, इजी प्रोसेस, ये तो वो आज़ादी। अब जो यहाँ का जो मेन कॉन्सेप्ट है समथिंग लाइक पॉलिटिकल, यहाँ जो है कि आज़ादी, मैं जो आज़ादी चाहता हूँ कि आई वांट टू कंट्रोल अनकंट्रोल स्वच्छंद, जैसे बताएगा स्वच्छंद माइंड से आज़ादी चाहता हूँ। जस्ट वांट कि मैं जो चाहूँ मैं सोचूं, और जो मैं नहीं चाहूँ मैं उसी के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, और जिसको मैं अवॉइड कर सकूँ, मतलब आई डोंट अलाउ थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स से आज़ादी चाहता। थैंक यू वेरी मच। आजादी के मायने क्या है? तो मेरे पापा ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि एक रस्सी में पत्थर बांध के तुम घुमा सकते हो। मैंने कहा मैं एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमाना चाहता हूँ, मैं आजाद हूँ। तो बोले घुमा सकते हो, बस इतनी दूर तक घुमा सकते हो वो किसी की नाक को टच ना करे। जहां वो किसी के लिए परेशानी पैदा करेगा फिर वो आजादी के मायना नहीं है। यानी स्वच्छंदता का मतलब, स्वच्छंद है आप, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी स्वच्छंदता से दूसरा कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो उसकी आजादी का हनन हो रहा है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, चाहे हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हो, चाहे हम पान खा के थूक रहे हो, और चाहे हम सोशल मीडिया पर कुछ भी अपने विचार रख रहे हो। लेकिन हमें ये देखना होगा उस चीजों की वजह से अगर दूसरे की आजादी में या दूसरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आजादी का मायना नहीं है। अक्सर गाड़ी वहीं पार्क की जाती है जहां नो पार्किंग लिखा होता है। क्लब कॉम्प्लेक्स के आज बाजू में एक बिल्डिंग होती है, वहां लिखा रहता है कि यहाँ यूरिन करना मना है, और वहीं पे लोग लगा के यूरिन करते हैं। ये भारत के आजादी मांगने वाले लोग होते हैं, जिससे हमें बचना है। जैसा कि सर ने भी कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को ज्यादा समझना चाहिए अधिकारियों की अपेक्षा। हो यहाँ रहा है, अधिकार हम ज्यादा मांग चाह रहे हैं और कर्तव्यों को भूलते चले जा रहे हैं। शायद ऐसी आजादी की परिकल्पना हमारे नेताओं ने नहीं की थी। सभी को मेरा प्रणाम। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस पे मैं हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को वंदन और नमन करती हूँ। आज मैं सर लोगों के जैसे सर आजादी का मतलब स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जैसे हम जिस जगह से हैं वहां से हमको बचपन से सिखाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो मेरे नजरिया से कोई हमको जैसे मतलब बांध नहीं सकता या आजाद नहीं कर सकता। हमारे मन के मालिक हम खुद हैं। हम अपने मन को खुद ही आइदर शत्रु बना के बांध के खुद ही मतलब बन जाते हैं या फिर खुद आजाद हो सकते हैं। तो
जो हमारी स्पिरिचुअलिटी सनातन धर्म जो एक पाथेयम करके श्लोक है, मैं बचपन से पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक पाथेयम मैं बताऊंगी। पाथेयम मतलब ये होता है जो हम एक राह में हैं, जीवन जो एक रास्ते में चल रहे हैं, इसमें जो लेके, जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं तो कोई चीज लेते हैं, खाने पीने के सामान या अपने जो नीड, बेसिक नीड है, तो ऐसे जीवन के जो राह पे एक पाथेयम बता रही हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक्चुअली जो 3 रत्न हैं हम अपने साथ हमेशा लेके चलना चाहिए। एक है जल, जो जल को हम, जल जैसा जल वैसा हमारा मन भी होता है, जैसा अन्न होता है हमारा शरीर भी ऐसे बनता है। पंचतत्व से हम लोग, सर हमको यही बार बार समझाते हैं कि हम क्या चीज हैं, बॉडी बियॉन्ड बॉडी है, खाली ये शरीर नहीं है। तो इसके लिए जल की शुद्धि, जल का हमको हमेशा स्वच्छता को ख्याल रखना है। अन्न है, और सुभाषितम मतलब अच्छे बोल, जो हम बोल रहे हैं वो हमारे सामने वाले को, हमारे आसपास को क्या असर कर रहा है, अच्छा बुरा, ये तीन, तो यही असली रत्न है। और जो हमारे मन की आजादी, जो से मन में क्या सही गलत वही विचार सारे हमारे सर लोग कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से ध्यान देके उसी का फ्री हम यूज करना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, यही 3 रत्न हमको हमेशा अपने जीवन सफर में लेके चलना है। और बाकी तो जो हम जिसको डायमंड ये मानते हैं, ये बस पत्थर के टुकड़े हैं, इसका इतना मायने नहीं है। और जब हम ये समझ लेंगे, अच्छी तरह से आजाद भी हो जाएंगे, और आजादी से कोई हमको बांध नहीं सकता कभी भी। इंडिपेंडेंस सब में बहुत अलग अलग व्यूज थे सबके, बट फॉर मी इंडिपेंडेंस, जैसे हम लोग कुछ भी गलत करते हैं तो कई बार इट इज जस्ट एज अ परसेप्शन कि व्हाट विल अदर्स थिंक, व्हाट इज द व्यू दैट विल बी कैरीड बाय द वर्ल्ड ऑफ अस। So when we are free from it, when we think intellectually what is right, what is wrong, and we follow our own mind, our own intellect, which is away from what the world is thinking, from what is the perception of others, then we are free. And that is independence. The true independence comes from not being driven by our desires, our sudden temptations, but only by what is right and what is wrong for us. It is not written in any book, or it is not defined by a particular person. It comes from our own sense, and that should be the driving force. Thank you. माइंड का एक प्रिंसिपल ही है परसेप्शन। रिसेप्शन भी माइंड करता है, कॉन्शियस माइंड, और परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग भी सबकॉन्शियस माइंड करता है। फिर हम जजमेंटल होंगे ही होंगे, और जब तक हम परसेप्शन करते रहेंगे तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। किसके? माइंड के गुलाम। और फ्रीडम मतलब क्या? जब आप माइंड से ऊपर उड़ जाते हैं, इंटेलेक्ट को सुनते हैं, राइट एंड रॉन्ग। आपने कहा ना राइट एंड रॉन्ग, यस, कोई आपको राइट रॉन्ग नहीं समझा सकता है, केवल आपकी इनर इंटेलेक्ट ही आपको बताती है ये आपके लिए राइट है, ये रॉन्ग है। जिस दिन आप इंटेलेक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिए, उस दिन आप शुरू में फ्रीडम अचीव कर। लेकिन अभी हमारे इस इन्वायरमेंट में हमें इंटेलेक्ट को बंद करना सिखाया जा रहा है और माइंड को हाइपर एक्टिव करना सिखाया जा रहा है। इसीलिए आज हम आजाद होते हुए भी आजादी फील नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपने कहा कि लोग ड्रिंक कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है, ड्रिंक आदमी केवल एक चीज से करता है, 2 चीजों से करता है, एक वो स्ट्रेस होकर, और दूसरा कुछ ना कुछ नएपन के लिए। या तो वो बोर हो रहा है या वो स्ट्रेस हो रहा है। जब वो बोर होता है तो कुछ नया करने के लिए ड्रिंक लेता है, और जब वो स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस से पार पाने के लिए, बाहर आने के लिए ड्रिंक लेता है। क्यों? एक्चुअली अगर फ्रीडम लोग महसूस करें, लोग शांति महसूस करें, तो कोई ड्रिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज युवा वर्ग भटका हुआ, ना उसके पास कुछ करने के लिए पर्पस है, ना उसकी कुछ फिलॉसफी है, इसीलिए वो या तो बोर फील कर रहा है या स्ट्रेस फील कर रहा है। जिसके पास रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं बहुत सारी हैं, तो वो कर नहीं पा रहे, स्ट्रेस हो गया। किसी के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन करने के लिए कुछ पर्पस है ही नहीं, वो बोर हो रहा है, और दोनों ही चीजों में फिर वो नशे की तरफ जा रहा है। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आज पॉजिटिव हेल्थ जोन के माध्यम से, और डॉक्टर अनिल सर जो पॉजिटिव हेल्थ जोन के डायरेक्टर हैं, पांडे सर, सभी को बधाई देते हुए मैं आज़ादी के मायने में जो मैंने समझा बचपन से लेके, कि पहले लोग आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, और वो उन्हें कैद करके रखा गया था। तो वो
एक बंधन में थे, वहां से उनको लगा कि हम इससे फ्री हो जाएंगे तो आजाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल मीडिया या जितनी भी फैसिलिटीज बढ़ती गई, लोग अपनी एक अच्छी लग्जरियस लाइफ में आने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा वो जो है आजाद होने के बजाय एक बंधन में बंधने लगे। वो बंधन था आपका खुद का, आपके खुद के मन का, आपके विचार का। जिस चीज के लिए हम इस जर्नी में आए, सबकी अपनी एक जर्नी थी, और उस जर्नी के लिए आप इस पृथ्वी पे इसलिए आए कि आप लोगों की सेवा करें, दया करें। लेकिन ये जस्ट अपोजिट कि आप उस चीज को भूल ही गए। जो मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस देखा, तो मुझे ऐसा समझ आया कि हम जिस चीज के लिए एक्चुअल में आए थे कि इस प्लैनेट को बहुत खूबसूरत बनाएं, उस खुशी को फील करें, उस हैप्पीनेस के साथ साथ आप अपने आसपास की चीजों को बहुत सुंदर बनाएं। आप मुक्त, आजाद, मतलब जिस सोल जिस बंधन में बनते गई, उसके लिए वो कभी अपना प्लान ही नहीं किया, फील ही नहीं किया। और बचपन से एक आपको चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो या लोगों के विचार या आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग आप जीने लगे। आपने अपनी कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचा कि इस प्लैनेट को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन छोटे बच्चों को समझाऊं कि जो आप एक्चुअल में रियलिटी, नॉट राइट नॉट रॉन्ग, जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप कैसे निकल सकते हैं। एक्चुअल में मुझे एक चीज और समझ आया कि हम हमेशा चीजों को देख देख के सीखते गए कि ऐसे करते हैं तो वैसे करना चाहिए। लेकिन जो लॉयल्टी थी, जो एक आपका सोल जो मुक्त होना चाहता था, अल्टीमेटली हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा वर्क करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ आया कि दूसरों के लिए अच्छा करते करते आप अपनी चीजों को खराब करते गए, और वो फ्रीडम जो आप फील करना चाहते थे, आप अपने माध्यम से लोगों को फ्रीडम दिलाना चाहते थे, वो आपके विचारों के बंधन में बनते गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों को यही बताऊंगी कि आप अपने विचारधारा को पॉजिटिव वे पे अपने लाइफ के साथ उसे मुक्त करते हो। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर संस्कृति ने बहुत अच्छी बात को लेकर कि एक्चुअल में परतंत्र कौन है, गुलाम कौन है, डाल दिया, जिसकी शुरुआत आपने स्वतंत्रता से की थी। जी हाँ, वाकई अभी भी जो कोई गुलाम है, जो परतंत्र है, वो है आप। सोल जो है अभी भी परतंत्र है, और लगातार सोल जो है वो अधिक गहराई में गुलामी से जगत की चली जा रही है। वो भारत माता, वो आपकी सोल है जो बार बार आकर के तस्वीरें बताती है कि मैं हर तरफ से मतलब मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ लिया। सोल चाहती क्या है? सोल चाहती है प्रेम, सोल चाहती है आनंद, और वही हम नहीं दे पा रहे हैं। ना तो हम अपने से प्रेम कर रहे हैं, कोई नहीं होगा, जैन साहब बात करेंगे, मैं तो अपने होती है, हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं बच्चों की, और कि बच्चों को ये करना वही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जैन साहब अपने लिए कब सोचा कि मुझे अपने लिए ये करना है? और जो है स्व की बात हुई, सेल्फ के लिए तो हम कभी सोचे ही नहीं है। वो आत्मा बार बार से अंदर से बोलती है, भाई कुछ तो मेरे लिए भी सोच ले, मैं आनंद चाह रही हूँ और तू खोज क्या रहा है। ये है गुलामी, जिसकी हम आज पॉजिटिव हेल्थ जोन में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमारे बीच में किशोर ने बात कर ली है कि इंडिपेंडेंस होता क्या है। मेरे को ये लगता है कि मतलब जब ब्रिटिश हमारे यहाँ है तो तब हम क्या चाहते थे, उन्होंने एक बाउंड्री हमारी तोड़ दी थी, तो हम क्या चाह रहे थे उस समय, बस हमें वो बाउंड्री एक बार वापस चाहिए थी। और जब ऐसा हुआ तो अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी अच्छे से नहीं करते जितना उस टाइम हम सोचते थे कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब हम वैसा ही करेंगे। इसलिए मेरे को लगता है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जैसा करना चाहिए
जैसे हम उस टाइम सोचे थे वैसे ही करना चाहिए। तो आप अब अगर हम इतना कूड़ा कचरा करते हैं तो इससे मतलब बीमारियां फैलती नहीं, फिर पूरे देश को अगर जूझना पड़ेगा तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर संभाल पाएंगे, और यहाँ हम खुद को ही कहाँ संभाल पाएंगे। इसलिए मेरे को लगता है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा के रखना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। को दोनों चीजें सही लगती है, हमें बहुत देर के लिए रहना भी नहीं चाहिए, और अगर हम देख भी रहे तो थोड़ी अच्छी चीजें देखनी चाहिए। जैसे कि हम कुछ ऐसी चीजें देखें, अगर हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो हम म्यूजिक में तबला जैसी चीजों के बारे में देख सकते हैं, या हम थोड़े अलंकार के बारे में देख सकते हैं। और अगर हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट आता है तो हमें ड्राइंग की चीजें देखना चाहिए। और अगर हम बहुत देर देख रहे हैं तो फिर हम चाहे अच्छी चीजें देख रहे हैं लेकिन तब भी हमें डिसीज हो सकती है, जैसे कि बच्चों की आँख कमजोर हो जाना। इसलिए मेरे को लगता है कि हमें थोड़ा कम मोबाइल देखना चाहिए और अच्छी चीजें। बहुत अच्छी बात है, महात्मा बुद्ध ने भी तो यही कहा था ना, एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि चलो बिल्कुल बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, टेक्नोलॉजी के अपने फायदे भी हैं। और इसने बहुत अच्छी बात कही ना कि मध्यम मार्ग बीच में चलते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, चूज कर लेते हैं अपने कंटेंट को, और एक अपने आप को डिसिप्लिन में डालते हैं कि इतना देर मोबाइल देखूंगा और क्या देखूंगा। बहुत सही बात और बहुत समझदारी की बात, और जो शायद अक्सर बड़े भूल जाया करते उसने कह दिया है, मध्यम का मार्ग अपनाना जरूरी है, न ज़्यादा न कम। किसी दार्शनिक का था ना, साईं इतना दीजिए जामा कुटुम समाए, मैं भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। बस वही धारणा के साथ में जीवन को आगे लेकर के चलना चाहिए। अगले क्रम पर यहाँ तक बातें आध्यात्म की चलती चली आई हैं, मैं चाहूँ कि एक और रुक जाता है भारत का झंडा। अगर आज उस दिन की बात ना करें, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, ऐसा नहीं कि भारत की सीमाओं के अंदर मनाया जाता है, यह भारतवर्ष की सीमा के बाहर भी मनाया जाता है, जहाँ जहाँ पे हमारे भारतवासी, हमारे हिंदुस्तानी भाई बंधु वहाँ पे उपस्थित है। झंडा वही है। तो सबसे पहले ये भी देखा जाए कि झंडे का जो रंग है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। ये झंडे का जो रंग है तिरंगा है, तिरंगे में ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा रंग है, और सफेद रंग में उन दोनों रंगों को छूता हुआ एक नीला रंग है। जो अशोक चक्र का जो बिन है वह नीले करे है। 4 रंगों का समागम है, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। हमारे 7 चक्रों में से एक इन चक्रों का, 4 चक्रों का समावेश इसके अंदर में किया गया है बॉडी के। किसने बनाया था झंडा, किसी को पता है? ये भी दुर्भाग्य है कि पिछले करीबन 50-60 वर्षों तक हमें यही नहीं पता था कि इस झंडे को बनाया, ये किसकी कल्पना थी। साउथ के शायद इज अ तेलुगु फेलो, पिंगाली वेंकैया ने ये झंडा डिजाइन किया था, जिसमें बीच में चरखा हुआ करता था। 1947 में जब कांग्रेस कमेटी की देश की बैठक हुई तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के निर्देश पे और सारी समिति ने निर्णय किया कि चरखा को हटा करके हम अशोक चक्र डालते हैं। मैं काफी दिनों से इस चीज को सोच रहा था कि ये तिरंगा ही क्यों है और बीच में चरखा, जो चरखा हटा के चक्र क्यों डाला गया? क्या यूं ही तो डाल दिया होगा? कुछ कॉन्सेप्ट होगा। जब डॉक्टर अनिल ने मुझे कहा कि कुछ पांडे जी अपने को अलग करना, चर्चाएं लानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज़ादी के मायने को, पॉजिटिव हेल्थ जोन का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ कुछ लाने की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पे लगातार मन की बातें हों। मैं आज बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और मन की बातें यहाँ नहीं करूँगा। तो जब ये बातें हुई तो हमारे पास प्रश्न आने लगा, तो मैं कुछ लिखा विचारों के तौर पे। और जब मैं डॉक्टर अनिल ने मुझे कहा कि चलो अपन घूमने चलते हैं, तो कल जब हम VIP रोड में बैठे हुए थे चाय के कप के साथ में, तो बातें और गुड़ता में, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे अब झंडे के ऊपर बात आ रही, झंडा ये कल्पना कैसी हुई होगी और क्यों यही किया, हरा क्यों नहीं ऊपर किया, ये सफेद क्यों ऊपर नहीं किया, सफेद को नीचे क्यों नहीं किया, यह अपने आप में सोचनी पहलू था। बीच में ही नीला कलर क्यों लाया, काला भी तो ला सकते थे, चक्र दिखाना था। तो
तो इस 4 रंगों का समावेश क्यों हुआ, 24 लकीरें अशोक चक्र की क्यों है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। केसरिया रंग डॉक्टर अनिल का सिद्धांत है, यहां बहुत अच्छा बात कर रहे हैं एनर्जी के ऊपर में। आप सब जानते हैं जब आहुति जीत जाती है, जब हम आहुति देते हैं, कुछ अर्पण करते हैं परम ईश्वर को, वो अग्नि में करते हैं और वो अग्नि की ज्वाला लाल नहीं होती, केसरिया होती है, नारंगी रंग की होती है। गौर कर लीजिएगा 1947 के पूर्व जब पहली बार श्री वेंकैया ने झंडे को बनाया था तिरंगा, तो लाल कलर था, उस लाल रंग को हटाकर केसरिया किया गया है। आप गूगल पे जाकर के इसे देखेंगे, मिल जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली 4 साल पहले डाक टिकट जारी हुआ तो बहुत सारे मैटर्स के मिलने चालू हुए, तो केसरिया लाया। केसरिया रंग जो है वह त्याग का प्रतीक है, कुछ छोड़ने का प्रतीक है। तो ये पहली बार हमारा देश की, भारत वर्ष की सनातन संस्कृति का ये धारणा है, ये कहा जाता है कि आपको हमेशा कुछ छोड़ते चले जाना है, कुछ देते चले जाना है। इसलिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, लास्ट में आप संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। यह हमारी सिद्धांत रहे हैं, ये हमारे नियम रहे निकलने के। तो पहला रंग था वह केसरिया रंग हुआ झंडे का। यह एक बेसिक थीम था, एक संदेश था हमारे सेफ्रॉन कलर देने के पीछे। अब दूसरा कलर पे आइए। यह कलर है सफेद कलर का। साहब जब आप कुछ छोड़ने लगते हो, छोड़ना क्या है आपको छोड़ना है अपना अहंकार, आपको छोड़ना था अपना काम, आपको छोड़ना है अपना लोभ। जब आप ये छोड़ने लगते हो ना, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सफेद रंग द्योतक है ज्ञान का, हंस सफेद होता है, क्योंकि पक्षियों में सबसे ज्ञानवान कहा गया है उसको, क्योंकि वो कहा जाता है मोती चुन लेता है, वह ज्ञान था सर। तो ज्ञान का रोचक, ज्ञान का द्योतक होता है सफेद रंग। और जब ज्ञान आता है जिसके पास में, वह शांत होता है, यानी शांति का प्रतीक है ज्ञान। जब आप त्यागी बनोगे तब आप शांत रहोगे, और शांत होगे तो ज्ञानी कहलाओगे। यह सफेद झंडे के पीछे देने का दूसरे कलर का था। आता हूं तीसरे रंग की ओर। समृद्ध भारत की कल्पना की जाती है। समृद्धि तभी होती जहां हरियाली होती है, हरा रंग है। और समृद्धि तभी होगी जब ज्ञान होगा आपके पास में। हमारा सोने की चिड़िया का भारत से चिड़िया चले जाना, यानी हमारा समृद्धि चले जाना, समृद्धि नहीं गया था, वो ज्ञान चला गया था। जिस दिन ज्ञान चला गया, हमारा देश से समृद्धि चली गई, इसलिए दिया गया हरा रंग। अब जरा सर इसको उल्टा क्रम करके देख लीजिए, सर समृद्धि से त्याग आ सकती है क्या? नहीं आएगा। अगर आपने समृद्धि पाने के बाद में त्याग करना छोड़ दिया तो समृद्धि चली जाती है। जिसके पास शांति और ज्ञान को आप नीचे ला लीजिए, तब भी समृद्धि नहीं आएगी। तो झंडे का जो कलर दिया गया भारत का, वो बहुत आध्यात्मिक के साथ, दार्शनिकता के साथ दिया गया है, जिसे हम भूल जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। केसरिया त्याग, ज्ञान, और उसके बाद समृद्धि है जिसकी कल्पना की जा रही है। और इस सिद्धांत को अगर आप मानेंगे, लोगों को समझाएंगे और अपने में अमल करेंगे, उसी दिन भारत विश्वगुरु बन सकता है। केवल बोलने से और चिल्लाने से विश्वगुरु नहीं बनेगा। अब आते हैं बीज का कलर, जो चक्र है अशोक चक्र, जिसमें 24 धारा रेखाएं हैं। वो 24 रेखाएं आपके कर्म के प्रतीक हैं, जिसमें सुख और दुख का बराबर सामंजस्य बना हुआ है। और जब सुख और दुख बराबर हो जाते हैं तो जीवन एक वृत्त के रूप में घूमता है, एक चक्र में समा जाता है, जिसकी व्याख्या करना मुश्किल होता है। और जब किसी भी चीज की व्याख्या करना मुश्किल हो जाए तो उसकी तुलना आकाश से की जाती है, और आकाश का रंग नीला होता है साहब। इसलिए इन तीनों रंगों के बीच में एक नीला रंग का समावेश किया गया है। यह है भारत का तिरंगा, जो 3 रंग के साथ में नीले रंग का चक्र लिया हुआ है। नीला ईश्वर का रूप होता है, जो हमेशा आनंद देता है, असीम आनंद, जिसकी कल्पना न की जा सके, वही रंग नीले की है। तो भारत के त्याग की, भारत की शांति की, भारत की समृद्धि की, भारत के प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती। मेरे लिए तो आजादी का मतलब है एक दूसरे की भावना को समझना, एक दूसरे की बातों को स्पष्ट रूप से कहने की आजादी होनी चाहिए। अब जैसे कि मेरी ही शादी हुई, तो मतलब शादी हुई जिस रस्मों के साथ हुई, कहा गया ये नहीं पहनो, पहले आप सलवार कमीज पहनते थे वो मत पहनो,
साड़ी पहनो, ऐसे मत बात करो, सुबह उठने की आजादी वो नहीं, सुबह 5 बजे उठना है। मतलब हर आजादी से मेरे को बांध दिया गया। तो मेरे लिए आजादी का मतलब है एक दूसरे को जीने की आजादी देना, एक दूसरे की बातों को समझने की आजादी। आजादी का मतलब है जीने की आजादी, सिर्फ कहने की आजादी नहीं, जीने की आजादी। आप अपने ढंग से पहन सको, अपने ढंग से समझ सको, अपने ढंग से बोल सको। यही मेरे लिए आजादी का मतलब यही है। नमस्कार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना कुछ मैं सुनी ना, सब कुछ इतनी अच्छी बातें। स्वतंत्रता दिवस किस तरह, मतलब जो भी आजादी हम किस तरह, बच्चों ने भी अपने बयान किए, सभी लोगों ने। और सच में आजादी हर इंसान की एक अलग पहचान होती है। वो अपनी तरह से जीना चाहता है, अपने तरह से सोचना चाहता है, तो हम उसको बंधनों में ना बांधे। मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि मैं जब मेरी शादी हुई तो मुझ पे सारी, और ये उनका नहीं, 100% लेडीज के साथ यही होता है कि उनको एक बंधन में बांध दिया जाता है। फिर तो वो बाद में कैसा आप उसको करते हैं, अपने आप से किस तरह से, या अपने एनवायरनमेंट को या अपने माहौल को बदलते हैं और आप उसके साथ कैसे चलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सच में होता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, हर व्यक्ति की एक अलग सोच होती है। तो उसको तो आज़ादी वो व्यक्तिगत आज़ादियाँ होती हैं, लेकिन जो एक राजनीतिक आज़ादी या जो भी एक नेशनल आज़ादी के तौर पर हम देखते हैं, वहाँ जो हमको है फ्रीडम है हर चीज़ की, बोलने की, हर तरह से हम स्वतंत्र हैं। लेकिन आप सभी ने बताया कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा सचेत हैं, कर्तव्यों के लिए नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा कहीं ना जाए, अपने आप को ही चेंज करें, तो धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। तो एक हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने परिवार से, अपने आप से अपनी आज़ादी को शुरू करें। धीरे धीरे वो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, सबको बदल देगा। और यही सब कहते हुए मैं धन्यवाद। मैं भी शामिल हुआ, हमने भी अपने आप में रखने लगे। लिखता था, अच्छी बात है, मेरी लेखी पसंद आती थी, लिखता था, पर कुछ भी लिखता। हाँ, कई बार लोगों ने मुझे कहा कि पांडे जी आप लिखते हो, हमारे यहाँ आ जाओ, ज्वाइन करो और लिखो। मैंने कहा नहीं जमेगा भाई, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ अपने दिल से लिखता हूँ, जो मुझे मन आता है वो लिखता हूँ। तुम्हारे इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं पसंद आएंगे। तो चलते रहे। डॉक्टर अनिल ने कहा चलो दोनों मिलकर करते हैं, तो अपने दिन पे चल पड़े हैं। और अच्छा लगता है, जब मैं आज 2 जगह पे ध्वजारोहण करने गया था इसके पूर्व में, लोगों ने मुझे कहा पांडे जी आपके विचार बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था, मैं साथ अनिल जी को बोलने वाला था कि साहब ये यूट्यूब वीडियो बंद बनवाओ, मेरे को बेकार लगता है, कोई सुनता नहीं है ना कोई लिखता है। लगा आज जहां जहां गया इन 2 जगहों पे कुछ लोगों ने आके कहा कि बड़ा अच्छा बोलते हो यार। जानो आज तक तो हमको पता ही नहीं था, तो मुझे लगा कि अब और कुछ करना है। उसी क्रम में हम आपके साथ भी आए और अच्छी पहल डॉक्टर अनिल जी ने आज यहाँ पे करवाई कि हर व्यक्ति के पास में एक खजाना छुपा हुआ है, ये निकालता नहीं है, देना नहीं चाहता है। और इसका हश्र यह हो रहा है कि डॉक्टर अनिल के शब्दों में संकेत करता है कि लोग अब थायराइड जैसी बीमारी से बहुत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। बोलने का भी जन साहब, आप और हम हमारे जमाने में और सर के जमाने में जाकर हम बात करें तो उस समय ऐसा था कि हम लोगों को जोर जोर से पढ़ना सिखाया जाता था। हमारा टीचर हमको इसलिए मारते थे और हमारे घर वाले हमको इसलिए मारते थे कि जोर से नहीं पढ़ रहा है। मेरी मम्मी मुझे नाराज करती थी, क्यों? क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं दी तो पढ़ क्या रहा है, कहीं कॉमिक्स तो नहीं पढ़ रहा है। आज हम अपने बच्चों को बोलते जोर से नहीं पढ़ना, डिस्टर्ब हो रहा है। क्या है कि डिस्टर्ब हो रहा है? मेरे टीवी देखने पर डिस्टर्ब होता है, मुझे व्हाट्सएप चेकिंग करने में दिक्कत हो रही है, मुझे इंस्टाग्राम से दिक्कत हो रही है। तो हम बच्चे को चुप करा रहे हैं, बच्चे का एक्सप्रेस करना खत्म हो गया है। हमारे टीचर हमको इसलिए मारते थे, ये एक्सप्रेशन डॉक्टर साहब आपके साथ भी हुआ था हरियाणा के अंदर में, टीचर हमको इसलिए मारते थे क्योंकि प्रश्न क्यों नहीं पूछता है। तो होमवर्क लिया था, प्रश्न क्यों नहीं पूछा मुझसे, स्पेशल क्लासेस होती थी। आज बच्चा प्रश्न पूछता है क्योंकि माइंड हाइपर है, क्वेश्चन बड़े पड़े, तो चुप कराया जाता है। यह हमारी स्कूल की दशा है। बच्चा बीमार कैसे नहीं होगा? ये आजादी का विराम लगाया जा रहा है, जिसको मैं दूसरे शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा था। जो मैं काफी दिनों से हर स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बीच में मुलाकात हुई, मैंने बैठ के बात, इवन पेरेंट्स से बात किया,
बच्चा एक प्रश्न अपनी मम्मी और पापा से पूछता है ना, तो झिड़क देते हैं, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, और फिर कहते हो मेरे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। जवाब तो आपने नहीं दिया, जवाब तो आपको देना है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाह रहे थे, आप अपने अधिकार दूर भाग रहे थे, इसलिए आपने इसके प्रश्न को अवॉइड कर दिया। थोड़ी सी बात तो नहीं बनता है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, केवल इतना ही बोलते हो जब मैं बिजी हूँ 10 मिनट बाद करता हूँ, जो मैं करता हूँ, और 10 मिनट बाद में किताब खोल लेता हूँ या गूगल में जाकर सर्च कर लेता हूँ, फिर बोलता है बेटा प्रश्न का आंसर मिल गया। बच्चा भी खुश हो जाता है कि मेरे पापा को मालूम है, मगर रोकना नहीं है, और कहीं ना कहीं ये हो जाए। आज हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता के मायने सभी इंसानों के लिए अलग अलग होते हैं, और हम सभी स्वतंत्रता को एक ही नजरिए से देखते हैं कि आज के दिन हमारा देश 200 साल की पराधीनता के बाद आज़ाद हुआ था, और हमें अपने सिस्टम में अपने तरह से जीने की आज़ादी मिली थी। ये सही है कि उस वक्त सिस्टम ऐसा नहीं था कि हम लोगों को रहने, खाने और अपने विचारों की स्वतंत्रता का मौका मिलता हो, किंतु उस स्वतंत्रता को धीरे धीरे हमने जो है एक अलग रूप दे दिया है। हमें मन की आज़ादी, हमें विचारों की आज़ादी, हमें रहने, खाने, सब की आज़ादी मिली है, लेकिन उस आज़ादी को हमने एक गलत दिशा में मोड़ दिया है। आज हमने अपने विचारों की आज़ादी को कुछ ज़्यादा ही उभार कर बताना शुरू कर दिया है, और उसकी वजह है कि आज जो है बढ़ता जा रहा है नॉइज पॉल्यूशन, पर्यावरण पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने जो है घूमने फिरने और अपनी तरह से जीने को कुछ अलग ही ढंग से ले लिया है, इसीलिए पर्यावरण पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से हमारे जो खाने की आज़ादी और हमारे रहने की आज़ादी, हमारे अपने तरीके से रहने की आज़ादी, उसको भी हमने एक स्ट्रीम की तरफ मोड़ दिया है। और यही कारण है कि क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि ये जो आज़ादी का जो मायने हमने आज निकाला है, उसकी वजह से ही आप ये समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित सारी परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहले के ज़माने में आप देखते थे कि जब आज से चलिए 77 ईयर पहले की ही बात करते हैं, तो हमारे बुजुर्ग और हमारा जो परिवार रहता था, वो एक स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाता था। बाहर का नहीं खाना है ज़्यादा, घर में खाना है, घर में ही बनाना है, त्योहारों को भी घर में ही मनाना है। आज क्या है, आज हमारा खान पान और हमारे रहने की तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। बहुत ज़्यादा हम आउटिंग पे जोर देते हैं, फ्रोजन खाना खाते हैं, हमें अपने घर में खाना बनाना मंजूर नहीं है, त्योहारों पर हम सारी चीज़ें बाहर से लाते हैं। और यही कारण है कि आज के सिनेरियो में आप देखेंगे तो कैंसर रिलेटेड बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। सभी तरह के कैंसर आप आजू बाजू आसपास सब जगह देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको हर फैमिली में कोई ना कोई मरीज कैंसर से पीड़ित सुनाई देगा, दिखाई देगा। और मैं तो चूंकि एक फीमेल चिकित्सक हूँ और मेरी स्पेशलिटी भी ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है, तो ब्रेस्ट कैंसर दिनों दिन महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। और इसका बढ़ने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि जो पहले के फैक्टर थे, जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो ही इसके लिए काम करते हैं, नहीं। आजकल के सिनेरियो में ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है मॉडिफाइबल फैक्टर्स की वजह से, मतलब हमारे जीवन शैली की वजह से। हमारी जीवन शैली आजकल के टाइम में, आजकल के समय में बहुत बदल गई है। उसी के कारण हमारा स्ट्रेस भी बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। हमारे खान पान में हम जो है हार्मोन्स शरीर में तो मौजूद है ही हैं, हम बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स ले रहे हैं, तो खाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हम जो है अपने शरीर की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज या व्यायाम जो पूर्व के टाइम में आप देखेंगे तो सुबह सुबह उठना, रात में जल्दी सो जाना, ये हमारा एक दिनचर्या थी। लेकिन आजकल की दिनचर्या क्या है, आजकल हमारी मर्जी से हम उठेंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि हम सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें या सूर्य को प्रणाम करें। रात में हम जो है काम करते हुए 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो यही कुछ कारण है
जिसके कारण से दिनों दिन ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो आजादी के मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, आजादी का मतलब होता है कि हम खुद भी जिएं, अच्छे से जिएं और दूसरों को भी अच्छे से जिएं। और जब हम ये सोचेंगे कि हम स्वस्थ हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि हमें कोई चीज गलत लगती है तो ये समझिए कि वो चीज दूसरे को भी गलत लगती होगी, तो हम वह काम स्वयं ना करें जो हमें अपने लिए गलत लगता है। और मेरे लिए तो आजादी के यही मायने हैं कि एक अच्छी लाइफ हम जिएं, एक अच्छी जिंदगी हम जिएं और एक अच्छी जिंदगी हम अपने समाज को दें। धन्यवाद। 15वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं सबको कहना चाहूँगा कि आज़ादी तो मिल गई, पर हमको इसके लिए कुछ करना होगा, जिससे कि हम आने वाला भविष्य और ज़्यादा गौरवान्वित हो। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी आज़ादी का मतलब है बीमारियों से आज़ादी, नकारात्मक विचारों से आज़ादी, नकारात्मक भोजन के शिकारों से आज़ादी। और दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ जोन जो इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक उत्कृष्ट पहल कर रही है, उनसे कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन को स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और जबरदस्त बनाएं। हमारा अभियान है मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नमस्कार। आज अपने जो प्रोग्राम रखा आज हमने जो ये प्रोग्राम रखा था आजादी के मायने, तो आज हमने जो ये प्रोग्राम रखा था आजादी के मायने, इसका मायना क्या था? इसका मायना कहीं ना कहीं ये था कि आप अपने विचारों को खुल के व्यक्त कर सकें। हम सोचते हर कोई है, लेकिन वो सब सोच विचार माइंड में ही चलते रहते हैं। हमारी इंटेलेक्ट हमें अंदर में हमेशा बताते रहती है क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम दूसरों को देख के जो गलत हो रहा होता है अपने अंदर कूदते भी हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहा है, लेकिन उसे बोल नहीं पाते। इसी प्रकार से कई बार हम अपने साथ भी अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, पता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या करना है? जब आप विचारों को व्यक्त करते हैं, बोलते हैं किसी भी मंच पर, जब आप बोल रहे होते हैं, हो सकता है कि आप माइंड से बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपकी इंटेलेक्ट सुन रही होती है जो आप बोल रहे हैं। तो बोलने से ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और आपके अंदर एक चेंज आता है कि यस, ये जो बातें मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूं, ये मुझे खुद भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं चाहता था जब हम अपने विचारों को खुद बोलेंगे, आज उस छोटे से बालक ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। कई बार हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, सीखने के बाद जो बोलते हैं वो दिल से नहीं बोलते हैं। जो छोटा बालक होता है वो बहुत कम सीखा है, इसीलिए वो दिल से बोल रहा है, उसे समझ है अंदर की। तो बहुत सारी चीजें जो गलत सीख ली हैं उसे वापस डी-लर्न करने की जरूरत है। और आज भरा हुआ हर कोई है, सुनाना हर कोई चाह रहा है, लेकिन सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो एक शायर ने कहा है ना कि बस इतना था मेरा इलाज, अगर पूछ लेते वो मेरा मिजाज। तो वो मिजाज पूछने वाले लोग बहुत कम बच गए हैं। इवन डॉक्टर के पास, वैद्य के पास भी समय नहीं है, वो भी बस प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयां लिखने में व्यस्त है। इसलिए वो मिजाज तो पूछ ही नहीं रहा, तो इलाज कहाँ होगा? इलाज के लिए हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। बनाइए अपना एक अच्छा सा ग्रुप जहां पर आप अच्छे विचारों को शेयर कर सकें। नहीं है तो लिखिए पेन कॉपी के अंदर। और अच्छी बात, अगर आपको लगता है कि आपका ये विचार समाज के अंदर एक बदलाव ला सकता है, जो सोशल मीडिया पर डालिए, लिखिए, आप हमारे पास दीजिए विचारों को, हम उसे एक प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। क्योंकि लाइफ कैंपस का मतलब ही वही है, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो बातें जो स्कूल कॉलेज में हम नहीं सीखते वो इस प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे। जिंदगी में सीखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी एग्जाम देना कभी बंद नहीं करती है। स्कूल कॉलेज स्टेज के बाद एग्जाम देना बंद कर देते हैं। ऐसी जो लर्निंग है जो लाइफ को जीने के लिए चाहिए, वो इसी प्रकार की मीटिंग से निकल कर आती है, इस प्रकार के डिस्कशन से निकल कर आती है। आजादी हर किसी को चाहिए, बच्चे को भी चाहिए माँ बाप के डर से, बच्चे को भी चाहिए माँ बाप की बंदिशों से, एक फीमेल को भी चाहिए बहुत सारी चीजों में कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे रीति रिवाज रस्में नहीं पसंद है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पसंद है।
एक इंसान, एक मेल व्यक्ति को भी चाहिए, वो भी नहीं जीना चाहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहता है, भाग जाना चाहता है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो संसार से ही आजादी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो आजादी हर किसी को चाहिए, लेकिन आजादी के मायने क्या है वो हम नहीं सोच रहे हैं। अपनी अपनी आजादी के मायने खुद सोचिए। आजादी का मायना हर किसी के लिए अलग अलग है। जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की चुनी हुई सरकार। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और आजादी है। स्पिरिचुअलिटी कभी आप दूसरों के द्वारा नहीं सीख सकते, वो आपके अपने लिए है, खुद के लिए है और खुद के द्वारा बनाई गई है और खुद से आप उसे डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार से आजादी है। आजादी का मतलब भी आप दूसरों से डिफाइन नहीं कर सकते। आपके लिए आजादी का मतलब कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। तो आपको खुद डिफाइन करना है मेरी आजादी के मायने क्या है, मैं एक्चुअल में आजादी से मतलब से क्या चाहता हूं। लेकिन जो मेरा मायना है, क्या मेरी इस आजादी से मेरे परिवार और मेरे समाज में और मेरे देश में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो फिर उस आजादी का कोई मायना नहीं है। तो हमें ये सामंजस्य सीखना होगा, बनाना होगा। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में डिफरेंस समझना होगा। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ समझना होगा। आजादी चाहिए, लेकिन जिन चीजों से पहले जकड़े हुए हैं, पहले अंदर की आजादी चाहिए, बाहर की आजादी अपने आप आ जाएगी। समझ बढ़ानी होगी आजादी के प्रति। और अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से कहें तो माइंड विचारों से ग्रसित है, नेगेटिविटी से ग्रसित है, ओवर थिंकिंग से ग्रसित है। तो माइंड को आजादी चाहिए सबसे पहले हर किसी की। किन से? ओवर थिंकिंग से और नेगेटिव थिंकिंग से। और माइंड को आजादी केवल एक ही तरीके से मिल सकती है, वो नॉलेज से नहीं मिलेगी, वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप छोड़ना शुरू कर देते हैं, आजादी मिलना शुरू हो जाती है, आप हल्का महसूस करते हैं और आप अपनी इंटेलेक्ट और सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। साइंसेस के अंदर, स्पिरिचुअल साइंस में, मेडिटेशन साइंस में एक वर्ड कहा गया है माइंडफुल और एक माइंडफुल। दो वर्ड है, एक में FUL लगाया जाता है और एक में FULL। दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, इन वन माइंड इज फुल ऑफ थॉट्स, ये भी वो भी, ये भी कचरा वो भी कचरा, और फिर माइंड भारी लगता है। और दूसरा है माइंडफुल, कि आप सजग हो गए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, क्या भर रहा हूं अपने अंदर। लेकिन उसके भी ऊपर स्पिरिचुअल साइंस में एक वर्ड है सोलफुल। आप माइंडफुल से ऊपर सोलफुल हो जाइए, अपनी सोल को एक स्पेशल फिट दीजिए। जब सोल प्रसन्न होती है ना, तो फिर आपको ना माइंडफुल रहने की जरूरत है ना माइंडफुल, केवल सोलफुल रहना है। आप अपने सोल के साथ जुड़िए, उससे पूछिए क्या चाहिए आपको और सोल को खुश रखना शुरू करिए। जब सोल खुश रहेगी ना, तो रियल मायने में आप आजादी के मायने अंदर से महसूस करेंगे। फिर आपको किसी चीज से आजादी नहीं चाहिएगी, फिर आप इसी दुनिया में रहकर मस्त, स्वस्थ और व्यस्त और जबरदस्त रहेंगे। बस इतना सा ही मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच।